की हड्डी हैं। एक ऐसा प्रोग्राम जो देश भर में करीब 14 लाख केंद्र चलाता है। ये सिर्फ वॉलंटियर नहीं है, बल्कि ये तो गांव के लोगों और सरकारी स्कीमों के बीच की सबसे मजबूत कड़ी है। अब जरा सोचिए, सुबह से शाम तक की मेहनत और उसके बदले में हाल तक क्या मिलता था? सिर्फ 3,750 रुपए से 9,000 रुपए का मासिक मानदेय है। ये नंबर उनके रोज के आर्थिक संघर्ष की पूरी कहानी बयां कर देता है। लेकिन अब कहानी में एक नया और बहुत बड़ा मोड़ आया है। हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जो उम्मीद की एक नई लहर लेकर आया है। तो सबसे बड़ा और जरूरी बदलाव है ये सैलरी हाइक। ये सिर्फ कुछ रुपयों का इजाफा नहीं है, ये एक जबरदस्त छलांग है जो उनके दशकों लंबे संघर्ष के बाद मिली एक ऐतिहासिक जीत जैसी है। ये 15,000 रुपए का आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है। कई परिवारों के लिए ये कर्ज और सम्मान के बीच का फासला है। ये उनकी जिंदगी में एक असल बदलाव लाने की ताकत रखता है। और बात सिर्फ वेतन तक ही नहीं रुकी है। गुजरात हाईकोर्ट के एक लैंडमार्क फैसले ने उन्हें वॉलंटियर नहीं बल्कि हक वाले कर्मचारी का दर्जा दिया है। इसका मतलब है पेंशन, छुट्टियां और मेडिकल की सुविधा। तो ये सिर्फ पैसे की बात नहीं, ये उनके काम को सम्मान और भविष्य को सुरक्षा देने की बात है। ये जीत एक नई सुबह जैसी तो है, लेकिन इस रास्ते में अब भी कई मुश्किलें हैं। नए मौके तो खुले हैं, पर वो अपने साथ कुछ गंभीर चुनौतियां भी लेकर आए हैं। अब देश के कई राज्यों में नई भर्तियां भी हो रही हैं। बहुत सी ग्रामीण महिलाओं के लिए ये सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि समाज सेवा और एक स्थिर आमदनी के जरिए आत्मनिर्भर बनने का एक शानदार मौका है। लेकिन इन मौकों पर भी भ्रष्टाचार का साया मंडरा रहा है, जैसा कि मध्य प्रदेश में हाल ही में हुए एक भर्ती घोटाले ने दिखाया। ये बताता है कि एक पारदर्शी और ईमानदार सिस्टम कितना जरूरी है ताकि सही हकदार को ही मौका मिले। कुछ अच्छी खबरों के बावजूद ये साफ है कि पूरे भारत में लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। कई राज्यों में सहायिकाएं आज भी अपने हक के लिए आवाज उठा रही हैं। आप देखिए, कर्नाटक से लेकर बिहार तक सहायिकाएं अभी भी बेहतर वेतन और परमानेंट नौकरी जैसी अपनी बुनियादी मांगों के लिए संघर्ष कर रही हैं। इससे पता चलता है कि लड़ाई अब भी कई मोर्चों पर जारी है। और इन सभी विरोधों की जड़ में एक कड़वी सच्चाई छिपी है कि सहायिकाएं मुख्य कार्यकर्ता का लगभग आधा काम करती हैं, लेकिन उन्हें आधा वेतन तक नहीं मिलता। काम का बोझ लगभग बराबर, पर पहचान और पैसे में जमीन आसमान का फर्क है। ये सब हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि हमारा समाज इस जरूरी काम को आखिर कितनी अहमियत देता है। क्या वो सिर्फ सहायक हैं या फिर इस राष्ट्र की निर्माता? वेतन और पद का ये जो अंतर है, ये गहरी खाई को दिखाता है। भले ही सहायिका और मुख्य कार्यकर्ता दोनों की भूमिकाएं समाज के लिए बेहद जरूरी हैं और दोनों एक ही मिशन के लिए काम करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अलग अलग नजर से देखा जाता है। और शायद इस पूरी कहानी का जो निचोड़ है वो एक आंगनबाड़ी सहायिका की इसी बात में छिपा है। उनका ये बयान उनकी पहचान को सिर्फ एक हेल्पर से बदलकर समाज को बदलने वाले एक बराबर के पार्टनर के रूप में दिखाता है। तो आखिर में उनकी कहानी हमें उन हाथों की असली कीमत पर सोचने के लिए मजबूर करती है जो हमारी अगली पीढ़ी को पालते पोसते हैं। ये सवाल सिर्फ उनके बारे में नहीं, बल्कि ये हमारे समाज की सोच और उसकी प्राथमिकताओं के बारे में भी है।